हेलो स्टूडेंट, आप सबों को एचबी मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ रहे थे, समतत्व पढ़ रहे थे। क्लास 12 का टॉपिक कंटिन्यूटी यानी समतत्व क्या होता है, इसका हम लोग अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? थ्योरी। तो अब अगला थ्योरी देखिए क्या है कि हम लोग ये देख लिए थे पिछले क्लास में, किसी बिंदु पर कंटिन्यूअस का जांच पड़ताल हम लोग कैसे कर सकते हैं। अब जो टॉपिक बचा हुआ है, जैसे कोई इंटरवल दे देगा, क्लोज इंटरवल ए बी देगा, तो इस अंतराल में, इस इंटरवल में कैसे कोई भी फंक्शन को हम कंटिन्यूअस कहेंगे, वही थ्योरी पढ़ने जाना है। यानी कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। यानी ये क्या कहता, देखिए, यानी किसी भी इंटरवल में कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, नहीं, तो किसी भी इंटरवल में कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है। तो ये हम क्या लिखे हैं? क्लोज इंटरवल लिखे हैं। तो दो तरह का बात होगा, या तो ये ओपन इंटरवल होगा या तो क्लोज इंटरवल होगा। इसके लिए शर्त क्या है समझिएगा, कोई भी फंक्शन को इस इंटरवल में कंटिन्यूअस कहेंगे यदि वो दो बात का पालन करता हो। पहला, वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो x बराबर a पर, लेकिन फ्रॉम राइट मतलब दाहिने से, लिखना है बाएं साइड का लेकिन बोलना है राइट साइड। यानी कोई भी फंक्शन को इस इंटरवल में कंटिन्यूअस कहेंगे यदि वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो x बराबर a पर, लेकिन कहां से? फ्रॉम राइट यानी दाएं से। दूसरा, वही फंक्शन x बराबर b पर कंटिन्यूअस होना चाहिए, लेकिन कहां से? फ्रॉम लेफ्ट। लिखते हैं राइट साइड वाला लेकिन बोलते हैं लेफ्ट। लिखना है लेफ्ट साइड वाला बिंदु, बोलना है राइट। यानी ये कंडीशन है तभी वो कंटिन्यूअस होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो वैसा आप समझिए बात को, कोई भी फंक्शन इस पूरे इंटरवल में, क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस तभी होगा जब x बराबर a पर कंटिन्यूअस हो लेकिन राइट से, और x बराबर b पर भी कंटिन्यूअस हो लेकिन लेफ्ट से, तभी इस पूरे इंटरवल में वो कंटिन्यूअस होता है। अब देखिए तो क्या करेंगे कि आप फंक्शन, वैसा फंक्शन f(x) इज said to be continuous in interval, closed interval a b if, यदि। ये क्या कहता है समझिए तो, कहता वैसा फंक्शन f(x) क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होगा यदि। ये क्या कह रहा है? वैसा फंक्शन f(x) क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होता है यदि। समझो क्या बोला? हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ लीजिए। कहता वैसा फंक्शन f(x) क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होता है यदि, पहला पॉइंट, यदि f(x) इज कंटिन्यूअस एट x बराबर a, यदि वो कंटिन्यूअस हो x बराबर a पर, लेकिन कहां से? फ्रॉम राइट यानी दाएं से। दाएं से का मतलब याद है किसी को? दैट इज, अर्थात लिमिट h टेंड्स टू 0
ए प्लस एच बराबर एफ ए। फ्रॉम राइट का कंडीशन याद कर यही है, कल परिभाषा बताए हैं। राइट का तक प्लस लेते हैं, लेफ्ट का तक माइनस लेते हैं। दूसरा हिंदी समझ गए इसका, एफ एक्स कंटिन्यूअस एक्स बराबर ए पर, लेकिन कहाँ से, दाएं से। इसका भाषा का बोलने का मतलब शॉर्ट में ये लिखना होता है, इतना सा भाषा को समेट करके इतना सा लिखा जाता है, मैथमेटिकली परिभाषा हुआ। फिर दूसरा एक नियम और, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर बी फ्रॉम लेफ्ट, दैट इज यानी अर्थात लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ, बी पर चेक हो रहा है, बोलिए बी माइनस एच बराबर एफ बी, यही है राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर हो जाए। नहीं याद है, पिछले क्लास का थ्योरी यही था, फ्रॉम राइट। इसका मतलब इसको समेट करके इतना सा लिख सकते हो। तो अगर कभी भी क्लोज इंटरवल ए बी में कोई भी फंक्शन अगर संतत दिखाना हो तो हम दो का चीज दिखाएंगे, ए बिंदु पर कंटिन्यूअस हो राइट से, बी बिंदु पर कंटिन्यूअस हो लेफ्ट से। नहीं, हाँ, अगर वो कंटिन्यूअस हो जाता है पूरे इंटरवल में कंटिन्यूअस हो जाएगा। नहीं समझे, पूरे इंटरवल में क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो अब यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो रोक दीजिए इसको, काटिएगा नहीं, रोकिएगा। चल लेके आप जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी, यानी सातत्य का ज्यामितीय अर्थ। अब किसी भी कंटिन्यूटी का सवाल हो, कंटिन्यूअस वाला क्वेश्चन होगा, तो उसका ज्यामितीय अर्थ देखिए क्या है। अगर कोई एक फंक्शन है, मान लेते हैं, माना कि लेट y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है, लेट y बराबर एफ एक्स बी फंक्शन, ये कोई भी एक क्या है, फंक्शन है। माना कि y बराबर एफ एक्स कोई एक क्या है, फंक्शन है। इस फंक्शन दिए गए फंक्शन का आपको ग्राफ खींचना है। क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन मूल बिंदु हो गया। चूंकि ये क्या है नहीं है पते नहीं, खाली लिख दिया एक्स, तो आपका वहाँ क्वेश्चन रहेगा, दिया हुआ रहेगा। जैसे कभी लिख देगा y बराबर एफ एक्स साबित करें, y बराबर साइन एक्स को साबित करें कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। फिर दे सकता है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, ऐसा सभी सवाल आएगा। तो y बराबर यही तो एफ एक्स होगा, यही तो एफ एक्स होगा। नहीं समझा, तो हम यहाँ साइन कर देंगे तो फिक्स हो गया, साइन ही होगा। यहाँ हमने ना साइन लिखा ना कोस लिखा ना, तो सीधा लिखे एफ एक्स। अब एफ एक्स का जगह दुनिया में तो करोड़ों फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर हमने एक जनरल फंक्शन मान लिया। माना कि y बराबर एफ एक्स एक क्या फंक्शन है। अब इस फंक्शन का यहाँ ग्राफ खींचिए, ये भी नहीं जानते कि इसका शक्ल कैसा होगा, तो अपने मन से खींच दीजिए, कैसा भी होबे करेगा। हाँ, कुछ भी देखिए, ग्राफ खींच देते हैं। मान लीजिए, ध्यान दीजिए ना, मान लिया कि यहाँ पर ऐसे ग्राफ हो गया इसका, माना इसका ग्राफ कैसा हो गया, इस तरह से हो गया कहीं भी, तो y बराबर एफ एक्स का ग्राफ यही है, ऐसा मान लिया गया। सवाल आएगा तब उसका ग्राफ फिक्स होता है, कैसा रूप होगा नहीं होगा। ये सवाल थोड़ी ना है, थ्योरी दिया ना एफ एक्स, कि साइन है, कोस है, लॉग है, कि पर पावर एक्स है, कि एक्स स्क्वायर है, कि एक्स क्यूब है, पता नहीं है। इसीलिए कोई भी एक फंक्शन है, माना कि उसका ग्राफ यही है। अगर दिए गए फंक्शन का ग्राफ कहीं भी टूटा हुआ नहीं हो, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए, यहाँ से शुरू हुआ ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक में बीच में कहीं भी ग्राफ टूटा हुआ है नहीं है, इसीलिए कंटिन्यूअस है। ग्राफ टूटा हुआ नहीं ही होना ही कंटिन्यूअस है। जिस फंक्शन का ग्राफ टूटा हुआ नहीं होगा वही कंटिन्यूअस होगा, अपने अंतराल में, अपने इंटरवल में या अपने डोमेन में कहिए।
या देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए एक सवाल हो गया, y बराबर कभी दे देगा मॉड x, क्या देगा, y बराबर क्या दे दिया, मॉड x दे दिया, और आपको कहेगा साबित करके दिखाइए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, कंटिन्यूअस है या नहीं। तो कंटिन्यूअस दिखाने के लिए इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे। अगर इसका ग्राफ कहीं भी टूटा हुआ नहीं होगा, नहीं समझे, तो वो कंटिन्यूअस होगा। तो टोटल मेरे पास अब 3 तरीका हो चुका है संतत दिखाने का, नहीं हो गया। अगर किसी फंक्शन का लिमिटिंग मान वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर हो जाए तो भी कंटिन्यूअस। दूसरा बताया लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकले, राइट हैंड लिमिट भी निकले, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी निकले और तीनों का मान बराबर हो तो भी कंटिन्यूअस। तीसरा स्थिति आ रहा है, दिए गए फंक्शन का ग्राफ खींच दीजिए, अगर ग्राफ कहीं भी टूटा हुआ नहीं है तो वो भी कंटिन्यूअस है, समझे। लेकिन उसका ग्राफ खींचना पड़ेगा तब ना बता पाइएगा। ये विधि है, तरीका है बनाने का। आपसे जिस विधि से बनता है उसी विधि से बना देना है। यह सवाल ऐसे जनरली नहीं आता है कि ज्यामितीय विधि से हल करिए, बस सीधा वो दे देता है टेस्ट करिए, कंटिन्यूटी का टेस्ट करिए। आपको जो विधि याद है उसी से बना देना है। तो देखिए इसका ग्राफ खींच दिया, यहाँ देखिए जियोमेट्रिकली जियोमेट्रिकली यानी ज्यामितीय से, ध्यान दीजिए क्या कहता, कोई भी फंक्शन y बराबर f(x) को कंटिन्यूअस कहेंगे यदि दिए गए फंक्शन का ग्राफ कहीं भी टूटा हुआ नहीं हो। जियोमेट्रिकली ज्यामितीय से क्या बोलेंगे, यदि y बराबर f(x) इज कंटिन्यूअस, नहीं जियोमेट्रिकली ज्यामितीय से क्या कहेंगे, अगर ग्राफ कहीं भी टूटा हुआ नहीं हो। इफ गिवन फंक्शन इज, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग जियोमेट्रिकली, इस प्रकार से लिख सकते हैं, इफ यदि ग्राफ ऑफ f(x) is nowhere broken in its domain, then the function y बराबर f(x) is continuous। देखिए क्या कहा, जियोमेट्रिकली क्या कहता है, यदि ग्राफ ऑफ f(x) यानी f(x) का ग्राफ, यदि f(x) का ग्राफ इज नोवेयर ब्रोकन यानी टूटा हुआ नहीं हो, भंग नहीं हो, नहीं समझे, नोवेयर ब्रोकन मतलब टूटा हुआ नहीं हो, या कहते हैं भंग नहीं हो, नहीं कहते भंग हो गया, टूटा नहीं होना चाहिए सीधा। टूटने का मतलब क्या है, जैसे देखिए तोड़ते हैं ऐसे, यहाँ टूट गया ये डिसकंटिन्यूअस हो जाए, अगर टूट गया तो डिसकंटिन्यूअस, नहीं टूटा तो कंटिन्यूअस। हम तो यहाँ जबरदस्ती में तोड़े अभी, ये मिला हुआ इसे, यानी ग्राफ अगर कहीं भी टूटा हुआ नहीं है तो वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। यदि f(x) का ग्राफ नोवेयर ब्रोकन कहीं भी भंग नहीं हो, टूटा हुआ नहीं हो, इन इट्स डोमेन अपने डोमेन में, अब डोमेन देगा या कोई बिंदु भी दे सकता है, कोई बिंदु भी दे सकता है, इस डोमेन में अगर वो टूटा हुआ नहीं होगा, डोमेन का मतलब क्या है, कोई भी फंक्शन होगा तो उसका हम लोग डोमेन लिख सकते हैं। दुनिया का कोई भी फंक्शन होगा उसका क्या लिख सकते हैं, डोमेन। तो डोमेन एक क्या होगा, ऐसे इंटरवल होता है, और क्या होता है, डोमेन एक इंटरवल है। इंटरवल वाला थ्योरी जान भी करते हैं नहीं, हाँ। देन तब ये जो फंक्शन दिया रहेगा y बराबर f(x) तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या है इसका, अगर दिया गया फंक्शन का ग्राफ कहीं टूटा हुआ नहीं हो तब वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा अपने डोमेन में। अगर बिंदु दिया रहता, मान लीजिए कभी कभी चूंकि ऐसा सवाल आएगा,
एफ एक्स बराबर दे देगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, कहेगा एक्स बराबर 5 पर जांच करें कि ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। इसका भी ग्राफ खींचेंगे और देखेंगे एक्स बराबर 5 पर और उसके आसपास लेफ्ट और राइट अगर ग्राफ कहीं भंग नहीं होगा, टूटा हुआ नहीं होगा, तो भी कंटिन्यूअस होगा। समझे? चलिए, यह इसका ज्यामितीय अर्थ है। तो हिंदी वाले क्या कहेंगे इसमें, यदि एफ एक्स का ग्राफ भंग नहीं हो, नहीं, हिंदी में इसको किस प्रकार से डिफाइन किया जाएगा, यदि y बराबर एफ एक्स फंक्शन का ग्राफ भंग माना टूटा हुआ, भंग नहीं हो, तब y बराबर एफ एक्स क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। नहीं समझे? तब y बराबर एफ एक्स डोमेन में क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो ये हिंदी मीडियम वाले को भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। तो लिख दिया हमने कि यदि y बराबर एफ एक्स फंक्शन का ग्राफ भंग नहीं हो, यानी टूटा हुआ नहीं हो, तब वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। उसका ग्राफ यहाँ दिखा चुके हैं। ये अपने मन से लेना, कोई भी ग्राफ ले सकते हैं, क्योंकि सवाल के अनुसार ग्राफ आता है। इसका ग्राफ अपने मन से खींच दिया है। देखिए टूटा हुआ ग्राफ किस प्रकार से आता है। जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ध्यान दीजिए टूटा हुआ ग्राफ को पहचानिए। यहाँ दिया ऐसे, फिर कर दिया ऐसे, फिर दे दिया ऐसे, फिर दे दिया ऐसे, ये हर जगह नंगड़ा लोला जैसा देखिए टूटा हुआ है कि नहीं। इसका मतलब ये क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअस है। जो कंटिन्यूअस नहीं होता है चले नहीं, हाँ तो मेन पॉइंट समझ गए नहीं वाला, जो टूटा हुआ नहीं हो ग्राफ वही कंटिन्यूअस होता है। समझिए? चले तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, यानी समतत्व का बीजगणित। समतत्व का बीजगणित ये क्या कहता है समझिए। मान लीजिए एफ और जी दो अलग अलग फंक्शन है, माना एफ और जी दो अलग अलग फंक्शन है, लेकिन दोनों एक ही बिंदु पर कंटिन्यूअस है, मतलब संतत है। अगर एफ एक्स बराबर ए पर अगर संतत है तो जी भी एक्स बराबर ए पर ही संतत होना चाहिए। कि दोनों फंक्शन पहले से कंटिन्यूअस होना चाहिए सेम बिंदु पर। फिर से सुनिए, फिर से समझिए, ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस हो एक ही बिंदु पर। मान लीजिए यहाँ x का जगह अगर ये 5 पर अगर ये कंटिन्यूअस है f, ये भी 5 पर ही कंटिन्यूअस होना चाहिए। पहले दोनों कंटिन्यूअस होना चाहिए सेम बिंदु पर। यहाँ तक समझे? पहले अगर ये दोनों फंक्शन ए बिंदु पर क्या हो, कंटिन्यूअस हो, तब पहला पॉइंट, दोनों फंक्शन को अगर जोड़ भी देंगे तो भी कंटिन्यूअस होगा उसी बिंदु पर जिस बिंदु पर पहले से दोनों कंटिन्यूअस है। हाँ, अगर दोनों फंक्शन पहले से कंटिन्यूअस हो ए बिंदु पर तो दोनों को जोड़ने पर भी वो कंटिन्यूअस होगा उसी बिंदु पर। दोनों को घटा दीजिएगा तो भी कंटिन्यूअस होगा उसी बिंदु पर। दोनों को गुना करिएगा तो भी कंटिन्यूअस होगा उसी बिंदु पर। दोनों को भाग कर देंगे तो भी कंटिन्यूअस होगा उसी बिंदु पर। या किसी भी फंक्शन में किसी स्केलर से गुना कर देंगे तो भी कंटिन्यूअस होगा उसी बिंदु पर। यह स्केलर है, ये क्या स्केलर कहता है सुनिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए साइन एक्स अपने आप में क्या फंक्शन है, अब इसमें किसी 3 से वास्तविक संख्या से गुना कर दीजिए तो भी वो कंटिन्यूअस होगा उसी बिंदु पर जिस बिंदु पर है। तो किसी फंक्शन में अगर लैम्डा से गुना कर दे, या लैम्डा की जगह क्या हो गया, इसे 3 से गुना कर दिया, -5 गुना कर दिया, 8 गुना कर दिया, इसको स्केलर बोलते हैं, तो भी वो कंटिन्यूअस होगा। 3 से गुना करने के बाद कंटिन्यूअस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 13 से गुना कर दीजिए तो 130 कर दीजिए, -130 से करिए, फिर भी वो कंटिन्यूअस ही होगा उसी बिंदु पर होगा जिस बिंदु पर ये है।
समझे थ्योरी क्या कहता है? अगर दो फंक्शन पहले से कंटिन्यूअस हो तो दोनों को जोड़ दे या घटा दे या गुना करे या भाग करे या किसी फंक्शन में स्केलर से गुना करे, ये सब का सब कंटिन्यूअस होगा उसी बिंदु पर जिस बिंदु पर पहले से कंटिन्यूअस था। यही अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। फिर याद हो गया? अब केवल लिख देना है इसको, समझे कि नहीं? लिख दीजिए इसको, if f and g both are continuous function at x बराबर a, then तब हिंदी मीडियम वाले क्या बोलेंगे यहाँ पे? यदि f और g दोनों x बराबर a पर क्या हो? कंटिन्यूअस हो, तब ये हिंदी मीडियम वाला है तो ऐसे लिखिएगा। चलो लिखिए, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, समझ रहे नहीं? यदि f और g दोनों x बराबर a पर क्या हो? कंटिन्यूअस हो, तब पहला पॉइंट f प्लस g इज कंटिन्यूअस कहाँ पर? एट x बराबर a। हिंदी इसका भी लिखेंगे f प्लस g x बराबर a पर संतत होगा। एक बार लिख देते हैं हिंदी में, f प्लस जी x बराबर a पर कंटिन्यूअस होगा। हिंदी मीडियम वाला ऐसे लिखिएगा। दूसरा क्या बोले? f माइनस जी इज कंटिन्यूअस एट x बराबर a। तीसरा क्या होगा? f इंटू जी इज कंटिन्यूअस एट x बराबर a। चौथा होगा f बाय जी कंटिन्यूअस एट x बराबर a। और पांचवा क्या हो जाएगा? किसी भी फंक्शन में अगर किसी स्केलर से गुना कर दिया जाए वो भी कंटिन्यूअस होगा उसी बिंदु पर जहाँ लैम्डा इज स्केलर, लैम्डा ये क्या है? स्केलर है। समझ गए थ्योरी ना? चले तो आज के लिए अब इतना ही, पुनः हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। जल्द से जल्द आप लोग लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर भी करें। चले स्क्रीनशॉट ले लीजिए।